से मिलता हूँ, कई बार स्टूडेंटों से मेरे डिस्कशन होते, वो स्टूडेंटों से मिलने का मेरा एक मोटो रहता है कि मैं मेरे जीवन के कुछ सेकंड उनको दे पाऊँ, क्या पता किस बच्चे का फ्यूचर और किसी का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकूँ, है ना। माइंड को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। टीचर दो तरीके के होते हैं दुनिया में। एक टीचर होता है जो आता है सिर्फ सिलेबस की बात करता है, सिलेबस पढ़ा के चला जाता है कि भाई ये 206 बॉर्न होती है, 206 हड्डियां होती है, 206 हड्डियां ये है, इनका नाम लो। लेकिन एक टीचर वो होता है जो मोरलिटी का पार्ट पढ़ाता है, जो आपके अंदर जोश भर के जाता है, जिस जोश से आप कल्पना करते हो कि यार मुझे जीवन के अंदर कुछ बनना है। जीवन के अंदर आपका हार्डवर्क, आपका पैशन आपके साथ हमेशा काम करता है। हार्डवर्क के बिना दुनिया किसी को नहीं पूछती है। यदि आज अंबानी की, मैंने बोला ना आपको, अंबानी यदि आज हिस्ट्री के अंदर है, अंबानी पैसे वाला है, तो वो उसके हार्डवर्क के कारण। जब आप उसकी लाइफ स्टाइल पढ़ेंगे तो अंबानी ने जितना स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल के आगे हमने कुछ नहीं किया। यदि आप उसका बैकग्राउंड जाके गूगल करके देख लिया करो कभी सभी, ये गूगल का जवाब, ये रील, ये व्हाट्सएप, ये चैटिंग, फेसबुक, ये सारी चीजें यूजलेस है यार। यूजलेस मींस एक स्टूडेंट के लिए यूजलेस है। यदि मैं रील बनाता हूं मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि बेटा मेरी लाइफ के अंदर अभी एक ही गोल बचा है, स्टूडेंट को मोटिवेट करना है और ये चीजें डालनी है। लेकिन आपकी लाइफ के अंदर जो प्रीशियस पॉइंट है, आपके पास 4 साल है, आपका कोर्स पूरा करना है, आपको बनाना है, आपको पढ़ना है। आप यदि रील, व्हाट्सएप, चैटिंग, सुपर ऑसम, क्लिक, ये वो, इन चीजों पे आप मत जाइए, क्योंकि ये आपका फ्यूचर नहीं है, ये सच्चाई है। आप फेसबुक पे क्या फोटो डालने से कई लोग बोल देते हैं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप ब्यूटीफुल हो जाओगे। सारा ड्रामा चलता है, आपका दुश्मन भी लिख देगा गॉड ब्लेस यू, अंदर से गालियां दे रहा होगा तुम्हें, सोच रहा होगा कहां एंजॉय कर रहा है, अरे ये तो बड़ा आदमी बन गया। इस ड्रामे से बाहर निकल जाओ। एक कहानी सुनाता हूं कर्मों के फल वाली तुम्हें। कर्मों का फल इंसान को भुगतना पड़ता है। एक गुरुजी के 2 शिष्य हुआ करते थे, एक शिष्य बदमाश क्वालिटी का था और एक गुरुजी का बहुत बड़ा सेवक था जो गुरुजी की हमेशा सेवा करता था। गुरुजी ने दोनों को चावलों की मुट्ठियां बांध के, चावलों की एक बना के, पोटली बना के उनको दे दी और उनको बोला आप जंगल में जाइए और गुरुजी के लिए लकड़ी काट के लाइए। एक बच्चा जाता है, दोनों बच्चे जब जंगल में जाते हैं तो जो कामचोर, जो निकम्मा, जो किस्म का था, वो पहले तो चावल खाता है, फिर उसके चावल भी निकाल के वो खा लेता है, लकड़ी थोड़ी बहुत काटता है और काट के वो रख लेता है। उसके बाद जो दूसरा है, उसने कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है कि शाम को 5 बजे तक लकड़ी काटना है। वो बीच में उन चावलों को भी नहीं खाता, 5 बजे तक लकड़ी काटता है और लकड़ी काटने के दौरान उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है, वो कुल्हाड़ी के ऊपर गिरता है और उसके पैर कट जाता है और उसके अंदर घाव बन जाता है। उसी दौरान जो उसका कामचोर जो शिष्य होता है, उस शिष्य को वहां पर एक सोने की चैन उसे रास्ते में पड़ी हुई मिल जाती है और वो उसे ले लेता है। लेने के बाद वो बड़ा खुश, मुझे सोने की चैन मिली है, उसको घाव मिल गया। शाम को वो गुरुजी के पास आते, गुरुजी से पूछते कि गुरुजी आप ये बताइए कि मेरी इतनी सेवा में क्या कमी रह गई कि मैं इतनी मेहनत से लकड़ी काटने के बाद भी मेरे अंदर घाव हो गया और इसे सोने की चैन मिली। जब गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने दिव्य ज्ञान करवाया, उन किताबों को देखा, वेद शास्त्र का ज्ञान कराया, उन्होंने कहा कर्मों का फल इंसान को मिलता है। आप इसकी घड़ी देखोगे तो आज इसके घर का योग, इसका योग राजा बनने का था, लेकिन ये कर्मों के हिसाब से राजा नहीं बन पाया और एक सोने की चैन पे इसको आराम करना पड़ा। और तुम्हारा योग आज मृत्यु का था, लेकिन तुमने गुरु की निस्वार्थ सेवा की, इस कारण तुम्हारे सिर्फ वो मृत्यु योग सिर्फ एक घाव बन के रह गया है। तो इंसान को कर्मों का फल हमेशा भुगतना पड़ता है। आप कभी किसी प्रॉब्लम में हो, बिल्कुल उदास मत होइए, क्योंकि प्रॉब्लम आना जीवन की सत्यता है। प्रॉब्लम आपके जीवन में आएंगी, दिस इज द ट्रूथ। प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम किसके जीवन में नहीं आती? मुर्दा के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मुर्दे को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। यदि आप हो तो प्रॉब्लम लीड बाय विल, ये मैंने एक वीडियो डाली है यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो देखना, प्रॉब्लम लीड्स बाय विल। आपकी प्रॉब्लम, आपका स्ट्रगल, आपका संघर्ष आपको जिताता है, आपको जीतने की शिद्दत देता है। यदि प्रॉब्लम नहीं आप ये सोचिए यार, एक सिंपल सा वर्ड सोचिए, भगवान ने आपकी सारी समस्याएं खत्म कर दी, कोई स्ट्रगल नहीं दिया, सुबह 8 बजे खड़े हुए, खाना था वो खा लिया, शाम को कर दिया, आपकी जिंदगी ऐसे हो जाएगी। हो क्या रहा है यार, भगवान फेड अप हो गए। कुछ उतार चढ़ाव तो दे, रोमांचक तो बना। आप सोच के देखिए, आपको जो चीज चाहिए वही मिल गई, आपके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं बचा, आप जी नहीं सकते।
आप मर जाओगे, भगवान ये क्या कर दिया, ब्लैंक ब्लैंक हो रहा है सब कुछ। प्रॉब्लम दे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आई, सॉल्व हुई, अरे मजा आ गया। विदाउट प्रॉब्लम जिंदगी नहीं है, विदाउट स्ट्रगल जिंदगी नहीं है। किताब के खाली पन्ने एक दो ही अच्छे लगते हैं शुरुआत में, बाद में तो बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन कुछ लिखी हुई रचनाएं, कुछ लिखे हुए शब्द, स्ट्रगल यदि आपके जीवन में कुछ हो तो जिंदगी में रोमांच बना रहता है। ईश्वर ने हमारी जिंदगी को रोमांचक बनाया है, ईश्वर ने हमारी जिंदगी को रोमांचक बनाया है, उस रोमांच का मजा लीजिए और प्रॉब्लम से घबराइए मत, क्योंकि आपके जीवन की अभी स्टार्टिंग है, आपको घबराना नहीं है, आपको स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल मींस एक स्टूडेंट का स्ट्रगल किताबों से होता है। पैसा आपके माँ बाप भर रहे हैं, फीस आपके माँ बाप भर रहे हैं, पढ़ा आपके मास्टर जी रहे, आपको किस चीज की प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम आपकी किताबों से, उन किताबों से दिल लगाइए, आप सक्सेस हो जाओगे, ये पक्की बात है। कई बार आपको डेफिनेशंस याद नहीं होती है, उन डेफिनेशंस को तोड़ दीजिए। जैसे कई बार कई लोग पूछते हैं मेरे से, सर परसेप्शन याद नहीं हुआ साइकोलॉजी का, याद हो जाएगा यार। परसेप्शन की डेफिनेशन क्या मैं बताता हूं। परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस व्हिच इज स्टिमुलेटेड बाय द सेंस ऑर्गन। मींस जब आपकी इस डेफिनेशन को, भाटिया ने किताब के अंदर लिखी हुई डेफिनेशन, जब आप इस डेफिनेशन को जब आप पढ़ोगे, परसेप्शन इज एन एप्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन, दो वर्ड याद करने हैं आपको, एप्रीहेंशन इंटरप्रिटेशन। किसको? ऑब्जेक्ट को। किससे? सेंस ऑर्गन से। आपने किसी चीज को समझा, अंडरस्टैंड किया, बोल दिया, यही परसेप्शन कहलाता है। अब बताओ, आप इसको यदि बोरिंग मूड में पढ़ोगे, आप टेंस होकर पढ़ोगे, इन किताबों को आप बोरियत से पढ़ोगे, ये किताबें आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। पॉजिटिविटी, खुशी के साथ पढ़ो। आपको मन कर रहा है पानी पीना, बाहर घूमना है, घूम के आइए, दिमाग में कुछ और फितूर मत रखिए, आप पढ़ लेंगे, आप सक्सेस